Hello students, today we are going to study Newton's backward difference interpolation formula. हमने इससे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला स्टडी किया है. अब लेट्स स्टार्ट द फार्मूला. सपोज दैट फंक्शन एफ, बेसिक कंडीशंस इसमें यही रहेगी. द फंक्शन आपके पास दिया है इज टेबुलेटेड एट 9n+1 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स. ये हमने लास्ट टाइम भी जब फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था तो यही चीज़ थी, जिसमें हमारे पास x0 x1 अप टू xn इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स रहेंगे जिन पे फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली गई होंगी, या हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस जैसे केमिस्ट्री में होती है, फिज़िक्स में होती है, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, वो x0 x1 xn इक्वल डिस्टेंस इन टाइमिंग पे या इक्वल डिस्टेंट वैल्यूज़ पे हमने कैलकुलेट करी हुई हैं. तो यहाँ पे h हमारा इक्वल डिस्टेंस रहेगा x0 और x1 के बीच में, x1 x2 एंड सो ऑन. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन f आर गिवन बाय y0 y1 yn. मतलब x0 के कॉरस्पॉन्डिंग y0 के x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 और xn के कॉरस्पॉन्डिंग yn एंड सो ऑन, जितने भी इसमें वैल्यूज़ आती हैं n+1 हमने कैलकुलेशंस करी हुई हैं. तो इन ऑर्डर टू डिराइव द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला वी अप्रोक्सीमेट द गिवन फंक्शन बाय अ पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब सेम वही चीज़ रह रही है. हमने यहाँ पर भी जैसे फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स डिफ़ाइन किया है, तो उसी के जैसा आपने nth ऑर्डर nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल डिफ़ाइन किया है. ठीक है, जैसा फंक्शन आपके पास आता है उसका nth और डिग्री का पॉलिनोमियल आपने डिफ़ाइन किया है, जो कि सेम वैल्यूज़ जो एफ एक्स लेता है वही सेम वैल्यूज़ फाई एन एक्स भी लेता है. ये हमने इक्वेशन 1 लिख दिया. और ऐसे ही आपके पास जो अगर हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमने एट x0 निकाली तो वो y0 आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकाली तो वो y1 आ रही थी. तो यहाँ पर भी हम वैसे ही मान के चलेंगे कि जो फाई एन nth डिग्री का फंक्शन है उसमें जो आपके पास xi मतलब x0 0 से लेके n तक हम जो i पे वैल्यूज़ डालेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम वही देगा. ठीक है, जैसे फंक्शन एफ एक्स के लिए दे रहा था. नाउ द कंडीशन गिवन बाय 2 आर कॉल्ड इंटरपोलेटरी कंडीशंस. ठीक है, जो हमने कंडीशंस ली है इंटरपोलेटरी कंडीशन कहेंगे. और फाई एन एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. सेम हमने वही कंडीशंस ले रहे हैं जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए लिया था. बस अब यहाँ पे जो आपकी कंडीशन और जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो थोड़ी सी डिफ़र करेगी. वो कैसे करेगी देखिए. फाई एन एक्स हमने वहाँ पर लिया था a0 + a1 x - x0. तो क्योंकि ये बैकवर्ड है फ्रॉम द लोअर साइड आपके टेबल से, मतलब जो लास्ट वैल्यू आपके पास आई थी वहाँ से कैलकुलेट करता है फंक्शन को, तो इसलिए हम यहाँ पे x - xn लेते हैं, मतलब nth जो वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसी तरीके से जैसे वहाँ पर इंक्रीज़ किया जाता था x0 के बाद x - x1 x - x2 इस तरीके से आता था, वैसे यहाँ पर xn आएगा और x - xn के बाद x - xn - 1 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे x - xn जैसे a3 x - xn - 1 x - xn - 2 एंड सो ऑन nth an x - xn और x1 तक जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है, जो हम x0 पे जो वैल्यू आती है जैसे y0 और x1 पे जो वैल्यू आती है y1, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं y1 - y0, वो रिवर्स डेल्टा होता है ना. तो वैसे ही रिवर्स डेल्टा ऑफ y1 होता है, वहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस होता है विद y0. ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको. जैसे यहाँ पे y0 और y1 का जो डिफरेंस आता है, अगर मैं फॉरवर्ड में लिखती हूँ तो y0 होता है, अदरवाइज हम बैकवर्ड में लिखते हैं तो y1 होता है. इसीलिए इसको हम यहाँ पे x1 तक ही जाएगी वैल्यू. तो नाउ इम्पोजिंग द कंडीशंस 2 on 3. जो ये 2 आपने कंडीशंस निकाली है, ये आपने लिखा है एक पॉलिनोमियल को nth डिग्री की, जिसमें a0 a1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो इसको हमने इम्पोज कर दिया. दिस इज़ 3rd इक्वेशन कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं x फाई एन एक्स एन पर क्या आ रही है, फाई एन एक्स एन पे वाई एन होती है, तो उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो एक्स एन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा यहाँ. अब मतलब इसका कहने का मतलब है बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, ये बचेगी a0. तो हमारे पास a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी y n, क्योंकि फाई एट
एक्स एन हम निकाल रहे हैं, तो फाई एट एक्स एन तो वाई एन होता है, इसलिए ए नॉट की वैल्यू आ गई वाई एन। अब हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स एन माइनस वन इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि हमें पता है एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन देगा यहाँ पे, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे जब हमने एक्स एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स एन माइनस एक्स एन, ठीक है, एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर ए नॉट एक्स एन माइनस वन, जहाँ तक एक्स एन माइनस वन यहाँ आ रहे हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, ये यहाँ से लेके ये वाली टर्म्स नॉन ज़ीरो रहेगी। तो एक्स एन माइनस वन हमने सब्स्टिट्यूट करा और यहाँ से ए नॉट की वैल्यू वाई एन सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए वन, ठीक है, तो ए वन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक्स एन माइनस टू वाई एन माइनस टू कर दिया और उस तरीके से हम निकालेंगे। अभी निकाली कैसी है ये देख लेते हैं। वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही है ए नॉट की वाई एन, ए वन की वाई एन माइनस वन, ये आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे आपके पास ए वन की वैल्यू निकाले, लोअर क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं जिसमें आपके पास वैल्यूज़ निकालनी होती है इक्वेशन से। तो ए वन की वैल्यू आ गई वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन ओवर एच, ये एच क्या आया, दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो हमने मान के चले इक्वल डिस्टेंट है तो ए एक्स वन और इन दोनों के बीच में भी एच डिफरेंस होगा, एक्स वन एक्स टू के बीच में भी एच डिफरेंस होगा और देयरफॉर हमारे पास एक्स एन माइनस वन और एक्स एन के बीच में भी सेम एच डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपके पास मतलब डिस्टेंस आपके पास वही रह रहा है। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट टू नेक्स्ट ए टू की वैल्यू आपने निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। जैसे यहाँ पर आपके पास ए वन की वैल्यू आई है वाई एन माइनस वन ओवर एच, इसको आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वी गेट दिस वन। और इसी तरीके से हमारे पास माइनस टू एच आ गया क्योंकि एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन आ रहा है। उसी तरीके से आपके पास क्योंकि बैकवर्ड आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो उसमें आपके पास यही वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन है तो इसमें वैल्यू आएगी माइनस एच, एक्स वन माइनस एक्स टू है तो इसमें वैल्यू आएगी माइनस एच, ठीक है, क्योंकि आपके पास इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप चेक कर रहे हो तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पर भी आ रही है। देयरफॉर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस टू एच आ रहा है और एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन वो आपके पास आ रहा है माइनस एच, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये फॉर्मूला बन गया माइनस और ये आपके पास आ गया ए टू की वैल्यू, ठीक है, ये ए टू की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। वही चीज़ है जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था, वहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा था, एच स्क्वायर लिखा था, ए टू आ गया और इसीलिए हमारे पास जो जनरली वैल्यू बनती है हम बैकवर्ड डिफरेंस में अब लिखेंगे इसको, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू वाई एन जो हमारे पास ऑलरेडी आया है। अब ये देखिए ए वन इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन ओवर एच। अब ये जो चीज़ है वाई एन माइनस इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस में लिख सकते हैं और हमें पता है दिस इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन ओवर एच। इसी तरीके से ए टू बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर का वाई एन ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन, हमने फिर nth लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ए टू रह रहा है, यहाँ वाई एन आ रहा है 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर तो एच रेज़ टू पावर एन आएगा क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है। Hence substituting all the values of a naught a वन a n तक हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इन इक्वेशन 3 जिसमें हमने फाई एन एक्स की वैल्यू निकाली थी। वहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है वाई एन प्लस बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन ओवर एच एक्स माइनस एक्स एन, बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर वाई एन ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, इसी तरीके से 3 ऑर्डर। और इसी तरीके से आपके पास क्योंकि जहाँ तक आपके पास जैसे एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन आपके पास आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट है तो आपके पास एक्स माइनस एक्स एन आ रहा है, उसके बाद जो सेकेंड में आ रहा है वो आ रहा है एक्स माइनस एक्स एन वन, थर्ड में आ रहा है एक्स एन माइनस टू। तो इस तरीके से जब हम रिड्यूस करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में एक्स माइनस एक्स वन आएगा। तो नाउ सेटिंग अप द अगेन जहाँ पर हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी पी की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस पी एच, वी हैव x माइनस एक्स एन इज इक्वल्स टू पी एच एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। सेम वैसे ही जहाँ पे हमारे पास वैल्यू होते हैं एक्स एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन आपके पास आ जाएगा एक्स एन माइनस एच, क्योंकि एक्स एन माइनस वन और एक्स एन के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्स एन और एक्स एन माइनस वन, जो डिफरेंस है वो एच है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू तो एक्स एन माइनस एच आ गया क्योंकि इधर से हमने लेफ्ट ले गए और देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी हैव, अब x माइनस एक्स एन क्या होता है, हमने देखा है x माइनस एक्स एन होता है पी एच, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पी एच आ गया, h ऑलरेडी था तो p प्लस वन एच हो गया। इस तरीके से x माइनस एक्स एन माइनस टू क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स एन माइनस
2h, क्योंकि डिफरेंस कितना है 2h का, 2 स्टेप्स आगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है x माइनस एक्स एन प्लस 2h, ये हो गया। अब x माइनस एक्स एन होता है ph और 2h में हमने कहता है p प्लस 2h कर दिया एंड सो ऑन अप टू x1 तक हम डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे p प्लस n माइनस 1h आएगा, ठीक है। n माइनस 2 है, p प्लस 2 मतलब वही चीज़ ऐड हो जाएगी 2, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ p प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है तो n माइनस 1 आ गया, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारी n प्लस 1 आ रही हैं, ठीक है। तो नाउ यूजिंग दीज रिलेशंस, इक्वेशन 4 जो ये हमने लिखी है, दिस इक्वेशन 4 जो फाई एन में आपके पास आई है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंसेस, तो वो वैल्यू बन जाती है वाई एन प्लस, अब पी की फॉर्म में आ जाएंगे सारे, p बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, वही चीज़ है, बस हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करी x माइनस एक्स एन और x माइनस एक्स एन माइनस 1 की, वो डाल दी वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही है, जो x माइनस एक्स एन की वैल्यू है वो डाल दी, p प्लस 1 की वैल्यू है, सॉरी x माइनस एक्स एन माइनस 1 की वैल्यू है, दैट इज़ ये p प्लस 1, वो हमने यहाँ डाल दी। वी गेट बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर, वो तो सेम ही रहेगा, और क्योंकि h स्क्वायर कहाँ गया, बिकॉज यहाँ से h मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला चीज़ जो h मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे सारे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास ये चीज़ इस तरीके से बन जाएगी, तो h कैंसिल हो जाएगा हर एक का। अब यहाँ पे देखिए बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड का देखेंगे अब हम, तो x माइनस एक्स एन, x माइनस एक्स एन इज़ पी एच, तो वो p हमने यहाँ पे लिख दिया, एक h यहाँ से मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जैसे x माइनस एक्स एन माइनस 1, तो x माइनस एक्स एन माइनस 1 p प्लस 1 h है, तो ये हो गया फिर p प्लस 1 और एक h इसके साथ, और यहाँ पे आ गया p प्लस 2, वो आ गया आपका x माइनस एक्स एन माइनस 2 का जो मैंने यहाँ पर लिखा, तो वो एक h इसके साथ है, और एक h यहाँ पे कितने थे, तीन h हैं यहाँ पर, तो वो तीनों h यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे भी h तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, this can be written as this yn plus p backward difference yn plus p plus 1, वहाँ पे p माइनस में चल रहा होता है, p माइनस 1 p माइनस 2 ऐसे चल रहा होता है, यहाँ पे आपके पास प्लस में चलेगा, और बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर yn करके आ रहा है, और ये आपके पास 6 इक्वेशन हमने मान ली। एंड नाउ द फॉर्मूला गिवन बाय द इक्वेशन 5 एंड 6, जो इससे पहले फाई एन के लिए लिखा है, क्योंकि फाई एन एक्स जो है वो एफ एक्स का ही एक तरीका है लिखने का, तो हमने उसको लिख दिया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा था फाई एन एक्स में, और ये फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है यहाँ पे। तो 5 और 6 दोनों ही न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहलाएंगे, या फिर हम न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड फार्मूला भी उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेन चीज़ ये है कि दिस फार्मूला इज़ ओनली यूजफुल फॉर इंटरपोलेशन इन द एंड ऑफ अ सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज़, जिसमें एंड के टाइम पे होता है, जैसे हमें बैकवर्ड डिफरेंस मतलब क्लोज टू द एंड टेबल दिया होगा, टेबल में जो लास्ट की कुछ वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जब भी हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं या ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें हमारे एंड पॉइंट्स के करीब वो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है इस फॉर्मूले की कि जब भी x आएगा वो हमारे पास एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन के बीच में होगा, मतलब वही बात है कि हमें वो नीचे की जो वैल्यूज़ होती है टेबल के, जो डाउन लास्ट वैल्यूज़ होती हैं, एंड पॉइंट्स होती हैं, उसके करीबी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देता है। और इसको हम अब देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन दिस। हमें क्वेश्चन दिया है यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमें पॉलिनोमियल निकालना है, वहाँ पे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस से निकाला था, यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है। बनाना टेबल पड़ेगा, बट हमारे पास जो नोटेशंस होंगी वो बैकवर्ड वाली आएंगी। तो जब तक आपको क्वेश्चन में कहा जाए जो आपको लगता है आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पर देख लीजिए पहले, जैसे यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस के लिए ही कहा गया है तो हमने बैकवर्ड डिफरेंस ही करेंगे। एक्स वाई वैल्यूज़ दी हुई हैं, दोनों हमने लिख ली। उसके बाद बैकवर्ड डिफरेंस में निकाल दिया -1 -2 आ गया, 1 -1 +2 आ गया, 1 में से माइनस ऑफ -1 ये तो आपको अब तक आ ही गया होगा बनाना। तो हमारे पास ये +2 आ गया, ये इन दोनों का डिफरेंस एंड सो ऑन। हमने फोर्थ डिफरेंस तक निकाल दिया है। क्योंकि ये बैकवर्ड है तो हमने इस तरीके से एरो लगाया है, और अब हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ हमने लेना है एक्स एन, जो लास्ट वैल्यू है एंड पॉइंट है, तो एक्स एन हम लेंगे 5 को,
तो हमारे पास वाई एन क्या आ जाएगा, वाई एन हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ जाएगी, बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन का 2 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस 4, थर्ड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस 8 और फोर्थ ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस 16। और एच की वैल्यू क्योंकि हमने देखना है खुद ही कैलकुलेट करके कि एच जो है डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स है और वो 1 आ रही है, तो इसलिए हमारे पास H1 हो गया। देयरफॉर P की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स एन ओवर एच विच इज़ x माइनस 5 ओवर 1 दैट इज x माइनस 5। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब देखिए हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। जैसे हमने पहले फार्मूला लिख दिया वाई एन प्लस, फार्मूला में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए फार्मूले को आप पहले एक बार डिड्यूस करके देख लो। डिडक्शन अगर सही है, आपको समझ में आ चुकी है, तो आप फॉर्मूला भी कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ को। वाई एन की वैल्यू 1 है, वो 1 रख दी। पी की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 5 है, वो लिख दिया। और जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन है, वो उसकी वैल्यू आपके पास 2 है, वो लिख दी। जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज़ एंड उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग लास्ट 6 सेंसस। estimate the increase in the pollution during the period from 1976 and 1978। यहाँ पे आपको कोई डाटा दिया है जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ के बारे में बात करी है लास्ट 6 सेंसस से। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ईयर्स आ रहे हैं, तो 41, 51, 61, 71, 81, 91 तक के ईयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिकेड्स आ गए आपके पास। तो अब आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है थाउजेंड्स में दी हुई है, मतलब ये 12,000 है, 15,000 है, बट क्योंकि हमने कैलकुलेशन करनी है यहाँ ऑलरेडी हमें पता है, तो हम यहाँ पे 12, 15, 20 सिर्फ यही लिखा है, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज फ्रॉम 1970 से 1978। अब आप ये देख सकते हो कि ना 1976 पे हमें वैल्यू पता है, ना 1978 पे हमें पता है। तो इसका मतलब बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये भी नहीं बोला गया है कि कौन सा लगाना है। तो बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे अभी देख लेते हैं। क्योंकि अब हमारा 1976 है, इट इज़ coming between 1971 and 1981 और 1978 also coming between 1971 1981। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सन की वैल्यू रहेगी वो इन्हीं के वैल्यूज़ हमने लेनी है। अब एक्सन होता है जो आपका लास्ट का पॉइंट होता है, जैसे एंड पॉइंट से करीब होता है, तो हमारे पास इसको हमें नहीं लेना है। हमारा जो एक्सन है क्योंकि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, तो हम एक्सन एक ही बार लेते हैं, तो हमारा ये एक्सन बन जाएगा। मतलब ये आपके पास x1, x2, x3, x4, x5 इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस डिनोट द ईयर बाय एक्स। अब हम एक्स ले रहे हैं जो ईयर है आपके पास, एंड द पॉपुलेशन जो है वो हम वाई से डिनोट करेंगे, वेयर वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने टेबल बना दिया, टेबल को हमने बैकवर्ड डिफरेंस में लिख दिया। अब बैकवर्ड डिफरेंस ही क्यों लगाया, बिकॉज फ्रॉम द एंड पॉइंट हमारे पास जो वैल्यू हमें निकालनी है इट कम्स नियर टू द एंड। ठीक है, नियर टू द एंड है इसीलिए। अगर ये नियर टू द स्टार्टिंग पॉइंट होता तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना था। अब यहाँ पे देखिए सिंस एक्स इज इन 1976 और x हमारे पास 1978, मतलब अननोन वैल्यू जो हमें निकालनी है लाइज बिटवीन 1971 and 1981, देयरफॉर एक्स एन हम 1981 ले लेंगे। और इसको एक्स एन मानते हुए हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये वाली आएंगी, इसको नहीं लेनी है हमने, क्योंकि हमारा एक्स एन ये है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला भी इन्हीं वैल्यूज़ के लिए अप्लाई होगा, इसीलिए एरो यहाँ लगा है, अदरवाइज एरो इस साइड लगा होता। ठीक है, तो देयरफॉर बाय न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आपने फॉर्मूला लिख दिया। एक्स की वैल्यू पता है आपको, आपने एक बार 1976 के लिए निकालना है, एक बार आपने 1978 के लिए लेना है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ये फॉर्मूला लिखने के बाद। नाउ फॉर द फंक्शन x 1976 हमने p की वैल्यू निकाल ली है, x माइनस एक्स एन ओवर h। x है 1976 और एक्स एन। जब आपको पॉलिनोमियल निकालना होता है आपको x की वैल्यू पता नहीं होती है। जैसे हमें फिक्स वैल्यू निकालनी है, जैसे 1976 के लिए निकालनी है, 78 के लिए निकालनी है, तो हम फिक्स वैल्यू पता है तो हमने डायरेक्ट यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास p की वैल्यू आ गई -0.5। ठीक है, 1976 निकाल दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, जो जो हमें वैल्यूज़ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। एंड आफ्टर दैट ये वैल्यूज़ आ रही हैं
32.070 राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये सॉल्व कर लिया होगा और अपने पास ये अब 1978 के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 1978 आ जाएगी, p में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इस तरीके से फॉर्मूले में भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया 34.576। अब ये जो 32 और 34 आया है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इन थाउजेंड्स में ये वैल्यू दी हुई है। So therefore, increase in the population during the period from 1976 और 1970 the functions की वैल्यू जो 1978 पे आई है और जो फंक्शन की वैल्यू 1976 पे आई है वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके बाद ये वैल्यू आ गई 2.506 और हमने इसको थाउजेंड्स में लिख दिया तो 2506 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1976 टू 1978। आप क्वेश्चंस जितने करेंगे उतना आपको क्लियर होगा आपने पॉइंट कौन सा लेना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, इसलिए डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द सम ऑफ SN। ठीक है, ट्राई दिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए।